सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए चल रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें दोस्तों आपकी जितनी यूनिट्स हैं वह सारी यूनिट्स मैंने पढ़ा दी हैं और उन पे आधारित प्रश्न मैंने चैप्टर वाइज सब कुछ करा दिया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपके राजन सीरीज को करा रहा हूँ। राजन सीरीज में बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने 4 पार्ट में किया है, उसकी 4 वीडियोस बनी है। और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में इससे पहले प्रश्न संख्या 30 तक की 2 वीडियोस बनी है। यह सभी वीडियोस दोस्तों आपको गणित के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और गणित का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, ऊपर आई बटन में दे दे रहा हूं। तो कोई भी वीडियो अगर आपसे छूटी है दोस्तों तो आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं कभी भी, तो आप सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद दोस्तों राजन सीरीज कंप्लीट करने के बाद हम लोग पवन सीरीज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। और आप लोग को जहां भी दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक में, आप लोग कमेंट करते रहा करिए, मुझे बताते रहा करिए। मैं आप लोग के डाउट सेशंस लूंगा और अलग से आप लोग को टॉपिक वाइज बताऊंगा। एक एक टॉपिक को मैं और अलग से और अच्छे से समझा दूंगा आपको जहां भी दिक्कत आ रही होगी। तो आप लोग बहुत अच्छे से बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप लोग सभी वीडियोस को देखते रहिए, जहां दिक्कत आए बताते रहिए। तो चलिए हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 31 है दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। अब देखिए, यदि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उसमें प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि अगर 2 परिमेय संख्याएं हैं और उनका आप गुणा कर रहे हो और गुणनफल, उनका जो गुणनफल आ रहा हो वह 1 आ रहा हो, तो वह दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी? वह दोनों संख्याएं आपस में गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी दोस्तों। जैसे सबसे पहले आप यहां समझ लीजिए 1/2 और 2 है, ठीक। इन दोनों का आप अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। तो आप समझ जाइए 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है? 2 होता है। या फिर यही बात आप वाइस वर्सा उल्टा भी कह सकते हैं, 2 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वह 1/2 होगा। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है 5/3, 5/3 देखिए दोनों जगह लिख दिया गया है, जबकि ये गलत है। यहाँ रहेगा 3/5। 3/5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वह 5/3 होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल 1 आ रहा है। देखिए यहाँ पे सही लिखा है, अतः 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/3 है। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसका अगर हम लोग दी गई संख्या में गुणा कर दें तो हमें 1 प्राप्त हो जाए गुणनफल, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32 है, 5/9 और ऋण 13/9 को जोड़िए। तो अब यहाँ पे देखिए आपको 2 संख्याओं को जोड़ना है दोस्तों, और हर देखिए आप बराबर है, तो हर बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर हर बराबर नहीं होता दोस्तों तो आपको एलसीएम लेके सबसे पहले हर बराबर करना होता। तो अब देखिए दोनों के बटे 9 है, तो आप पूरे के बटे 9 लिख दीजिए, और ऊपर देखिए 5 है यहाँ पे 5/9 में, और यहाँ पे ऊपर ऋण 13 है, तो दोनों को जोड़ना है। तो 5 धन ऋण 13 आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 में ऋण 13 जुड़ेगा तो कितना बचेगा? ऋण 8/9। यही आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 33 है, 7/11 और 3/11 को जोड़िए। अब दोस्तों कई लोग 7/11 को देख करके और 3/11 को देखेंगे तो उन्हें हर अलग अलग लगेगा, लेकिन यहाँ पे भी हर समान है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 7/11 आप लिखिए या ऋण 7/11 लिखिए, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि अभी आप ऊपर नीचे ऋण 1 का गुणा कर दें हर और अंश में, तो आप देखेंगे कि यही हो जाएगा 7/11। तो चाहे 7/11 लिखा हो या फिर
ऋण 7/11 लिखा हो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों हर बराबर मिल गया, तो पूरे के बट्टे 11 और देखिए पहले में ऊपर कितना हो जाएगा, ऋण 7 धन 3। ठीक है, तो इसे आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 4/11। तो आपको उत्तर अपना मिल जाएगा ऋण 4/3। ठीक है, अब अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों, ऋण 5/8 से ऋण 5/12 को घटाइए। तो जैसा प्रश्न बोला है दोस्तों उसी प्रकार आप सबसे पहले लिखना सीखिए। देखिए ऋण 5/8 में से आपको घटाना है ऋण 5/12। तो ऋण 5/8 आप लिखिए, फिर इसमें से ऋण 5/8 में से आपको कुछ घटाना है, तो घटाने का चिन्ह लगा दीजिए और कितना घटाना है वह ब्रैकेट में आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा ऋण 5/12 आपको घटाना है। ठीक है, तो अब इतना हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए आगे बराबर, अब इसे कितना लिख सकते हैं आप, ऋण 5/8। और अब देखिए यहाँ पे बाहर ऋण है और अंदर भी ऋण है, तो दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा धन। तो 5/12 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हो गया दोस्तों ऋण 5/8 धन 5/12। अब देखिए हर समान नहीं है, तो यहाँ पे आप एलसीएम लासा ले करके दोनों का हर बराबर करिए। तो 8 और 12 का अगर आप लासा लेते हैं दोस्तों तो कितना आता है, 24 आता है। यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, यहाँ पे 24 होगा। तो दोनों का हर समान कर लीजिए, 24 हो गया लासा लेने के बाद। अब देखिए यहाँ पे बटे में ऋण 5/8 था, अब 24 हो रहा है, तो 3 गुना हुआ है हर, तो अंश भी 3 गुना हो जाएगा। तो ऋण 5 में आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो ऋण 5 गुणे 3 हो जाएगा यहाँ पे धन। अब देखिए यहाँ पे हर में 5/12 में हर में 12 था, अब 24 हो गया है, 2 गुना हो गया है, तो 5 में आप 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हल करिए, 5 का गुणा 3 में तो ऋण 15 धन 5 का गुणा 2 में तो 10/24। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ऋण 5 धन 10 यानी कि ऊपर कितना बचेगा, ऋण 5/24। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ऋण 5/24। अब देखिए प्रश्न संख्या 35 है, ऋण 22/3 को 27/88 से गुणा कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको सीधा सीधा गुणा कर देना है। तो 22/3 दिया गया है, इसमें हमें गुणा करना है, तो गुणे का चिन्ह लगाइए 27/88 का। ठीक है, तो देखिए अंश का गुणा अंश में करिए आप और हर का गुणा हर में करिए, तो ये हो जाएगा ऋण 22 गुणे 27/3 गुणे 88। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए, तो अगर आप 22 से काटते हैं ऊपर नीचे तो देखिए 22 एकन्नम 22 और 22 चौका हो जाएगा 88। ठीक है, और फिर 3 से आप काटिए इस 27 को, तो 3 एकन्नम 3 होता है और 3 9 27 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऊपर देखिए ऋण यहाँ पे ऋण बचा हुआ है और यहाँ पे 9 है और यहाँ 1 और 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 9/4, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऋण 9/4। ठीक है, दोनों का गुणा आप करेंगे ऋण 22/3 गुणे 27/88, तो उत्तर आ जाएगा ऋण 9/4। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 36, 11x धन 24 बराबर 46 को हल कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक समीकरण दिया गया है जिसे आपको हल करना है। अब ये देखिए सरल समीकरण है, x की घात यहाँ पे 1 है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों इसे हल करना। 11x धन 24 बराबर 46 यही दिया गया है। तो अब देखिए आपको जो चर वाला पक्ष है उसको एक तरफ रखिए बराबर के, और जो अचर है उसको एक तरफ कर लीजिए। मतलब कि यहाँ पे जो धन 24 है आपको बराबर के इधर भेज देना है। तो 46 इधर था पहले, अब ये धन 24 इधर आएगा बराबर के, तो ये ऋण 24 हो जाएगा। बराबर के इधर लाने में चिन्ह का परिवर्तन होता है। ठीक है,
तो अब देखिए 11x बराबर हो जाएगा 46 में से 24 आप घटाएंगे दोस्तों तो बचेगा 22। ठीक है, अब देखिए x बराबर आप लिखना चाहें तो x का जो गुणांक है 11, इसको हम लोग बराबर के उधर अगर भेजते हैं तो देखिए यहाँ x के गुणे में था 11, अब बराबर के उधर जब जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 22 के भाग में हो जाएगा। अब आप देखिए x बराबर 22/11 हो गया और 11 से 22 को काट दीजिए तो 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो आपको x का मान जो मिलेगा वह 2 मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 37 दोस्तों, 5x - 7 = x + 5 को हल कीजिए। अब देखिए यह भी समीकरण है, इसे भी आप हल कर लीजिए। अब समीकरण को हल करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, आपको चर को एक पक्ष में रखना है और अचर को एक पक्ष में रखना है। ठीक है, तो अब चर को एक पक्ष में लाइए आप और अचर को एक पक्ष में लाइए। चर का मतलब वो जिसकी वैल्यूज बदल सकती हैं, जैसे x, y, z हो गया, और अचर मतलब कि जो कांस्टेंट होते हैं आपके, जैसे कि 1, 2, 3, 4 जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं वह अचर हैं, उनका जो मान होता है वह बदल नहीं सकता है, इसीलिए उनको अचर कहते हैं। अब देखिए 5x इधर है और x यहाँ है बराबर के इधर, तो इधर पे +x है, जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -x, और यहाँ पे -7 को आप उधर भेज दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 था और ये -7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +7, तो ये हो जाएगा 4x + 5 + 7 बराबर 12 हो जाएगा। और x बराबर आप लिखना चाहें तो 4x था, अब 4 जो है वह x के गुणे में था, अब बराबर के इधर आप भेजेंगे तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब 4 से आप 12 को काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, तो x का मान जो मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उत्तर आपको 3 मिल गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है, 2 × x - 1 = 10 - x को हल कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों इसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 2x - 1 ब्रैकेट में है 10 - x। अब सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है दोस्तों, ब्रैकेट आप हड़बड़ाइए नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दोनों पक्षों में होगा, 2 पक्ष हैं ब्रैकेट के अंदर, इस 2 का मल्टीप्लाई बारी बारी दोनों में होगा, तो 2 × x हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ जाएगा -2। ठीक है, = 10 - x। ठीक, अब वही चीज करना है, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो 2x -x इधर आ जाएगा तो +x हो जाएगा, और यह -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3x बराबर 12 और x बराबर आप लिख सकते हैं 12/3 और x बराबर आप कितना लिख सकते हैं 4, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह देखिए अगला प्रश्न भी है 39 नंबर, x - 3 = 7 को हल कीजिए। तो आपको इस 3 को इधर भेज देना है बराबर के, तो इधर -3 हो जाएगा और 7 में से घट जाएगा ये, तो x का मान यहाँ भी आपको कितना मिल जाएगा, x बराबर यहाँ पर भी 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 40 है, x/3 = 15 को हल कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको x का मान निकालना है, तो x/3 बराबर 15 है यहाँ पे, तो अब x के बटे जो 3 है इसको आप बराबर के इधर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, यह गुणे में हो जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हैं x बराबर 15 × 3, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 45, x बराबर 45। यहाँ पे आप देख सकते हैं x का मान कितना आ गया 45। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, 3y - 7 = 2 को हल कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं, जहां पे हम लोग x का मान निकाल रहे थे वही यहाँ पे आपको y का मान निकालना है। तो 3y - 7 है तो बराबर के इधर आप भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 + 7, और y बराबर आप लिख सकते हैं, अब देखिए 2 + 7 कितना होगा 9, और यहाँ पे जो 3y था
इसे हम y लिख रहे हैं, 3 को बराबर के इधर भेज रहे हैं तो ये नीचे आ जाएगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। यहाँ पे एक व्यंजक आपको दिया गया है जिसको सरल करना है। देखिए व्यंजक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इसके बटे में है एक्स क्यूब माइनस 27 का सरलतम रूप लिखिए। अब इसको सरल करना है दोस्तों आपको, तो यह दोस्तों आपको देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 9 आपको दिख रहा है और नीचे एक्स क्यूब माइनस 27 आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं अच्छे से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए देखिए, ऊपर दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9 और नीचे आपको दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 27। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों आप देखिए यहाँ ऊपर में अंश में जो है वह x का स्क्वायर है और नीचे x का क्यूब है। अब दोस्तों दो फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं यह आपको याद रखना है। अगर कहीं पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों, कहीं पे भी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको कहीं पे a क्यूब माइनस बी क्यूब दिखे तो आप इसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप इस व्यंजक को देखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर और दूसरा पद है 9। अब 9 को आपको किसी संख्या का वर्ग बनाना है। अब 9 किस संख्या का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो इसे 3 का स्क्वायर आप लिख दीजिए और बटे में देखिए एक्स क्यूब है और माइनस 27 है तो माइनस 27। अब यहाँ पे आपको क्यूब मिल रहा है और यहाँ पे जैसे a क्यूब आपको दिख रहा है, अब आपको माइनस बी क्यूब बनाना है। तो किस संख्या का 27 क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है, तो 3 के पावर 3 से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए आपको ऊपर दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह क्या लिखा है x और b की जगह क्या लिखा है 3। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। हमने कुछ नहीं किया, ये वाला जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमने अंश में लगा दिया है। देखेंगे आप ध्यान से तो अंश में a की जगह x दिया गया है और b की जगह 3 दिया गया है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आप लिख देंगे, लगा देंगे यहाँ पे, तो आप अंश को इतना लिख पाएंगे। अब हर में आप देखिए हर में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे a क्यूब की जगह क्या है x क्यूब और b क्यूब की जगह क्या है 3 का क्यूब। तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये हो जाएगा। तो अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर आपको एक ब्रैकेट में x माइनस 3 दिख रहा है और नीचे हर में एक ब्रैकेट में x माइनस 3 दिख रहा है, तो यह दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, ये इसी प्रकार है जैसे अभी 7 गुणे 3 लिखा हो और 3 गुणे 5 लिखा हो, तो 3 और 3 को आप काट सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यह व्यंजक आपस में कट गए हैं, जो बराबर चीजें थी वह आपस में कट गई हैं। तो अब यह आप कितना लिख सकते हैं, इसको जो बचा है ऊपर अंश में x धन 3 बचा है और नीचे देखिए क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब यही दोस्तों यहाँ पे कहा था कि सरलतम रूप लिखिए, तो अब देखिए ऊपर नीचे कुछ चीजें कम हो गई हैं, अब सरलतम रूप इसका यही हो जाएगा।
x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सरलतम रूप x धन 3 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 43 है, यदि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 2 हो तो 1 बाई ए प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इसी राजन सीरीज में दोस्तों मैंने आपको ऐसा प्रश्न कराया हुआ है। आप यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए यह पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस ऐसे प्रश्नों पे आप ज्यादा ध्यान दिया करिए जो पूछे हुए प्रश्न है, क्योंकि बस कुछ चीजें बदल करके, वैल्यूज बदल करके वही प्रश्न आपसे दोबारा पूछ लिए जाते हैं। तो अब यह आपको दिया गया है और इसका मान आपसे पूछ रहा है। अब दोस्तों जो आपको दिया गया है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो चर है, चर क्या है यहाँ पे a है, तो a का आपको स्क्वायर दिख रहा है इसमें, ठीक है। और जो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों उसमें आप देखेंगे तो जो चर की घात है वह 1 आपको दिख रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझिए कि किसी तरीके से जो आपको दिया गया है उसको भी आपको, उसमें भी आपको चर का जो घात है वह 2 लाना है, ताकि ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसका हम उपयोग कर पाए। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपसे जो मान पूछा है 1 बाई ए प्लस ए, इसका आप वर्ग कर दीजिए। इसका जब आप वर्ग स्क्वायर करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला का यूज किया है जो सबसे फेमस, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। तो अब इसे आप कितना लिख सकते हैं, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2, आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल रही है जिसका मान आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको पता है। तो इसको आप लिख दीजिए। इसको आप कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको 2 दी गई है तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसका मान आपको 4 मिल गया दोस्तों, इसका मान आपको 4 मिला है, ठीक है। 1 बाई ए प्लस ए का स्क्वायर का मान आपको यहाँ पे 4 मिला है, ठीक है। तो आप दोनों तरफ आप रूट ले लीजिए। तो दोनों तरफ जब आप रूट लेंगे तो इसे आप कितना लिख सकते हैं, 1 बाई ए प्लस ए बराबर √4। तो √4 कितना आता है, करनी में अगर 4 लिखा है तो कितना आता है, 2। तो इस प्रकार आपको वैल्यू मिल जाएगी 1 बाई ए प्लस ए इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है। गुणात्मक और धनात्मक प्रतिलोम से दोस्तों प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो कहीं भी अगर दिक्कत आ रही है, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इससे पहले भी आपको बताया, फिर भी अगर आपको दिक्कत होगी तो बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट करने में मत हिचकिए दोस्तों। यह ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं और अपने मर्जी से आप पढ़ रहे हैं। आप क्लास में जबरदस्ती नहीं बिठाए गए हैं कि आपको जबरदस्ती पढ़ना ही पढ़ना है। आप जब समय दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। और जहां आपको दिक्कत आ रही है, जैसी भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट करने से दोस्तों आप में अलग कॉन्फिडेंस आएगा। आप क्लास में सवाल पूछने से हिचकते थे, लेकिन आपको यहाँ नहीं हिचकना है। आपको तुरंत कमेंट करना है जहां आपको दिक्कत हो, ताकि मैं उस जो आपकी समस्या है उसका सलूशन आपको दे पाऊं। जब तक आप मुझे समस्या नहीं बताएंगे तब तक मैं उसका निस्तारण नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करया करिए, क्योंकि सीरीज में कई सारी गलतियां होती हैं और वही गलतियां पढ़ के आप चले जाते हैं और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। 1-2 नंबर से बैक लग जाता है और यही बैक आपको दोस्तों बहुत परेशान करता है। तो इसीलिए दोस्तों आप बहुत ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कोई जबरदस्ती तो है नहीं, आप अपने मन से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ाई करिए। आप थोड़े समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
आपको पूरा ध्यान लगा करके डेली आपको 2 से 3 घंटे दे देना है गणित पे, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका 25 में से 25 दोस्तों कोई रोक नहीं सकता। जितनी वीडियोस मैं बना रहा हूं सभी वीडियोस आप देख लीजिएगा, आप कमेंट करिएगा जहां दिक्कत आए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। आपका 25 में 25 आना दोस्तों तय है। आप गणित में 25 में 25 पा सकते हैं और किसी विषय में आपको 25 में 25 नहीं मिलने वाले हैं, तो आप गणित में 25 में 25 ला के दिखाइए दोस्तों। और जब आप लाएंगे मेरी वीडियो से पढ़ के, तो आप फिर दोबारा कमेंट करके मुझे बताएंगे भी सर कि आपसे मैंने पढ़ा और 25 में 25 आए हैं मेरे। तो आप इतना विश्वास रखिए और सभी वीडियोस को देखिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 44 है, ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो अभी गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसमें अगर हम लोग दी गई संख्या का गुणा कर दें तो 1 प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने मान लिया कि ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम x है, तो अब ऋण 4/9 और x का गुणा करने पे 1 प्राप्त होना चाहिए। यह आपको परिभाषा से पता चलना चाहिए कि जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है उसका गुणा अगर हम इसमें कर दें तो मान 1 आना चाहिए। तो यही यहाँ पे हमने लिख दिया, जो परिभाषा है उसी को हमने लिख दिया। तो x का मान जब आप निकालेंगे दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे 9 बटे में है, इधर बराबर के भेजेंगे आप तो ये हो जाएगा गुणे में, ठीक है। तो ये ऋण 4x बराबर आप 9 लिख सकते हैं और x बराबर आप क्या लिख सकते हैं 9 बटे ऋण 4, या x बराबर आप लिख सकते हैं ऋण 9 बटे 4, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू मिल रही है, मतलब कि वह संख्या आपको मिल रही है जो ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यह भी ऋणात्मक है और यह भी ऋणात्मक है, ठीक है। तो आप धनात्मक और ऋणात्मक प्रतिलोम में दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों आपको गुणात्मक और धनात्मक प्रतिलोम में कंफ्यूज नहीं होना है। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदलता नहीं है, चिन्ह वही रहता है, ठीक है। आपको बस ये देखना होता है कि दोनों का गुणा 1 आना चाहिए, और धनात्मक प्रतिलोम में आपको यह देखना होता है कि दोनों का जो जोड़ है वह 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम मिल गया, ऋण 9/4। दोनों का आप जब गुणा करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। अब देखिए प्रश्न संख्या 45 है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले जो आपको ज्ञात करना होता है उसको आप मान लीजिए। तो आपको नहीं पता है तो आप उसको कोई भी चर नाम दे दीजिए, x y z। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि पुस्तक का मूल्य जो है वह x है। तो अब जो आपको पता नहीं है दोस्तों पुस्तक का मूल्य, वह आपने मान लिया x है, और अब जो आपको दिया गया है इससे इसी की मदद से आपको समीकरण बना लेना है। जो यहाँ पे कह रहा है वही आपको लिख देना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य। अब एक पुस्तक का मूल्य दोस्तों आपने माना है x, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा 5 × x यानी कि 5x, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य जो है वह 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है, ठीक है। तो 5 पुस्तकों का मूल्य 5x हो गया, तो 7 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा 7x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो 5 पुस्तकों का मूल्य है वह 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 पुस्तकों के मूल्य में से अगर आप 5 पुस्तकों के मूल्य को घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है आपको, 72 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। 7 पुस्तकों का मूल्य ज्यादा होगा, 5 पुस्तकों का मूल्य कम होगा, तो जो ज्यादा मूल्य है 7 पुस्तकों का मूल्य, उसमें से हम लोग कम पुस्तकों के मूल्य को घटा दे रहे हैं, और हमें यह वैल्यू दी भी गई है कि 5 पुस्तकों का मूल्य है वह
7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। तो इसे हम लोगों ने दोस्तों, अब देखिए आप समीकरण यह बन गया, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 72 है। तो 7x में से 5x घटेगा तो बचेगा 2x, तो 2x बराबर 72 है और x बराबर क्या हो जाएगा 72/2 यानी कि 36। तो यहाँ पे दोस्तों x का मान आपको कितना मिल गया 36, मतलब कि एक पुस्तक का मूल्य आपको 36 रुपए मिल गया। यही आपको यहाँ पे ज्ञात करना था कि एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा। तो एक पुस्तक का मूल्य 36 होगा। ठीक है दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। आगे हम लोग आगे के प्रश्न जो हैं राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आगे के पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। अब दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, उसको आप क्लिक करेंगे, उसके बगल बेल आइकन होगा, उस पर आपको ऑल कर लेना है ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो है दोस्तों वह आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। वीडियो अगर आपसे छूटी है तो इस तरीके से आप समझिए कि आपके नंबर कम होने के चांसेस हैं। तो कोई भी वीडियो आप छोड़िएगा मत दोस्तों, सभी वीडियोस को आप देखिए। अपने नंबर को आप लोग अभी से रखेंगे, अच्छा रखेंगे तो आपको आगे बहुत मदद मिलेगी। तो इसलिए अपने नंबर्स को आप लोग अभी से अच्छा बना करके चलिए। और जो लोग 2019 बैच के हैं उन्हें पता है कि यही नंबर उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर में भी मिलने वाले हैं। तो आप लोग दुगनी मेहनत करिए। आप लोग को जहां भी दिक्कत आ रही है बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे मैं आपको जल्दी ही सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे टारगेट यूपी टेट सीटेट, तो वहां पे आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। TUC के लोगों से आपको येलो कलर में ऐसे TUC लिखा होगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको अगर नोटिफिकेशंस वैसे बहुत सारी वीडियोस आती हैं दिन में, तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाती होंगी। तो आप वहां पे जब ज्वाइन रहेंगे तो आपको जैसे ही वीडियो मैं डालता हूं वहां पे भेज देता हूं टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम पे दोस्तों जरूर से जुड़ जाइए। वहां पे दोस्तों आपको सभी पीडीएफ सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़ सकते हैं तो व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं। आपको 7705 95 45 49 इसी नंबर पे आपको टेक्स्ट कर देना है अपना नेम और सेमेस्टर। इस पे आप टेक्स्ट कर देंगे तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।